अजीज़न यूट्यूब हज़ारों चैनल्स को डिमोनेटाइज कर रहा है और सबसे ज़्यादा रेशो है एआई चैनल्स की। और अगर लोगों के रिव्यूज़ को देखें तो पता चलता है कि एआई वॉइस ही सबसे बड़ी वजह हो सकती है चैनल्स की डिमोनेटाइजेशन की। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर एआई वॉइस की वजह से चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं तो अभी भी यूट्यूब के ऊपर हज़ारों ऐसे चैनल्स मौजूद हैं जो 100% एआई की वॉइस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मोनेटाइज भी हैं और यूट्यूब से अच्छी खासी अर्निंग भी ले रहे हैं। आखिर कैसे? तो भैया उनकी मोनेटाइजेशन के पीछे दो बड़े सीक्रेट हैं। नंबर 1, ऐसे एआई टूल का इस्तेमाल करना जो कि आपको इंसानों की तरह रियल आवाज़ रिकॉर्ड करके दे। अब वो टूल पेड है या फ्री है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड, उस रिकॉर्ड की गई आवाज़ को वैसे ही आपने अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल नहीं करना बल्कि प्रोफेशनल तरीके से उसको एडिट भी करना है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 3 एआई वॉइस टूल बताता हूं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह रियलिस्टिक आवाज़ आपको रिकॉर्ड करके देंगे, वो भी 100% फ्री। नेज उस वॉइस को आपने प्रोफेशनल तरीके से फ्री एडिटर को इस्तेमाल करके जस्ट 2 मिनट के अंदर एडिट कैसे करना है ताकि मजीद आपकी वॉइस इनहैंस हो सके और आप सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया के लिए उसको मोनेटाइजेबल भी बना सको और आइंदा कभी भी वॉइस की वजह से आपका चैनल डिमोनेटाइज ना हो। नंबर 1 पर हमारे पास आता है फाइन वॉइस एआई। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी गूगल क्रोम के ऊपर जाकर आपने फाइन वॉइस एआई सर्च करना है। ये पहली वेबसाइट आपके पास आएगी। यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करके आपने अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको सिंपली लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट टू स्पीच का आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है जिसके आपने वॉइस ओवर करवानी है। थोड़ा सा राइट साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एआई वॉइस आ जाएगी। इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी की कोई भी वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वॉइस मिल जाती है, ज़बान आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी की, जेंडर और एज वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वॉइस चाहिए। कोई भी एक वॉइस सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर उसकी पिच, स्पीड, टेम्परेचर ये भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो और सिंपली आपने यहाँ पर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी वॉइस यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। वॉइस जनरेट होने के बाद सिंपली यहाँ पर ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वॉइस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। नंबर 2 पर हमारे पास आता है टीटीएस मेकर। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये पहली वेबसाइट आएगी। सिंपली आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करेंगे जिसके आपने वॉइस ओवर करवानी है। सामने आपके सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है राइट साइड के ऊपर, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास फ्री वॉइसेज आ जाती हैं। याद रखिएगा इसके अंदर कुछ पेड वॉइसेज भी आपको मिलेंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वॉइसेज के सामने अनलिमिटेड लिखा हुआ है, तो ये वो वॉइसेज हैं जिनको आप अनलिमिटेड यूज़ करके वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई भी एक वॉइस आप अपनी मर्जी की चूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखेंगे कोड नज़र आ रहा है। ये कोड सिंपली आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद कन्वर्ट टू स्पीच के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर आपकी जो वॉइस है वो जनरेट हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके या डाउनलोड वॉइस फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हो। नंबर 3 पर हमारे पास आता है सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट एआई टूल जो है गूगल एआई स्टूडियो। अब याद रखिएगा कुछ लोगों को गूगल एआई स्टूडियो के अंदर जब से ये नई कुछ अपडेट्स आई हैं वॉइस रिकॉर्ड करने का जो फीचर है वो नहीं मिल रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर गूगल एआई स्टूडियो सर्च करना है तो पहली वेबसाइट एक आपके सामने आती है aistudio.google.com/jimny./api। ये वाली वेबसाइट आपने ओपन नहीं करनी बल्कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो aistudio.google.com आती है। ये वाली आपने ओपन करनी है। अगर ओपन नहीं भी करेंगे तो नीचे ही आपके सामने जनरेट स्पीच का ऑप्शन शो हो रहा होता है। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें टर्न टेक्स्ट इनटू नेचुरल साउंड स्पीच और यहाँ पर आपके सामने ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। लेट्स सपोज कि हम ये वाला कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये आ रहा है यहाँ पर आपके सामने स्पीकर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप स्पीकर इसके अंदर ऐड करना चाहते हो यानी एक से ज़्यादा वॉइसेस की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, लेकिन अगर सिंगल वॉइस के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पर ये ऊपर देखेंगे कंपोजर और साथ में टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपल जो कि सिंगल स्पीकर वाला ऑप्शन जो कि है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने अपना टेक्स्ट जो कि है वो पेस्ट करना है। यहाँ पर आप अपनी टोन मर्जी की चेंज कर सकते हो कि आपकी जो आवाज़ है उसकी टोन क्या होनी चाहिए और यहाँ पर जो कि आप अपनी मर्जी का कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकते हो कि किस वॉइस के अंदर किस आवाज़ के अंदर आप अपनी जो वॉइस ओवर है वो करवाना चाहते हो। वो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने वापस आना है और यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना और आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉइस जनरेट होने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नीचे देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वॉइस को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये 3 ऐसे टूल्स हैं जिनको आप 100% फ्री इस्तेमाल करके अपनी किसी भी वीडियो के लिए वॉइस ओवर करवा सकते हो और उनको अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो और ये एक नेचुरल वॉइस आपको रिकॉर्ड करके देती हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑप्शन है जहाँ पर हम वॉइस को एडिट करेंगे। याद
रखिएगा कभी भी आपने डायरेक्टली फ्री टूल से रिकॉर्ड की आवाज़ को आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसको एडिट लाजमी करना है। तो एडिट करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप होगा, आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है audiomask.co। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑडियो एडिटर जो कि है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है, लोड फ्रॉम कंप्यूटर या मोबाइल का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी वो वॉइस जो कि आपने अभी अभी रिकॉर्ड की थी उसको यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपके पास आता है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्री स्पेस या आप कह लें कि म्यूट आ रहा है या आवाज़ नहीं आ रही, वो हमने यहाँ पर रिमूव करना है। तो इसके अंदर आपको फीचर मिल जाता है कि इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके रिमूव साइलेंस का। तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, यहाँ पर देखें हमारी जो साइलेंस थी वो आपकी रिमूव कर देगा। पहला स्टेप आपने साइलेंस रिमूव करनी है। सेकंड स्टेप के ऊपर क्या करना है, आपने इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर नॉइस रिडक्शन का आपके सामने ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने नॉइस रिडक्शन जो कि है वो भी कर देनी है। बाज़ का तो वॉइस जब रिकॉर्ड होती है तो बैकग्राउंड पे कुछ नॉइस वगैरह भी आती है, तो वो आपने यहाँ पर ऑटो रिमूव कर देनी है। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप के अंदर दोबारा फिर इफेक्ट्स के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पर कंप्रेसर का ऑप्शन आ रहा है। कंप्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ऑटोमेटिकली बाज़ का यही सेम सेट होती हैं, आप इनको चेक कर लीजिएगा। ये वाली आपने वैल्यू सेट करके सिंपली आपने यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी आवाज़ को चेक भी कर लेना है कि आखिर कंप्रेसर ऐड करने से आपके आवाज़ के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अपना कंप्रेसर भी ऐड कर देना है। अब आपने लास्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर देखिए ग्राफिक इक्वलाइजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपके सामने ये बेसिकली 10 बैंड वाला भी आता है और 20 बैंड वाला भी आता है। तो आप 10 बैंड वाला यूज़ कर लीजिएगा तो आपकी अच्छी खासी एडिटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप इसकी बेस जो क्या है वो आप थोड़ी बहुत बढ़ा दीजिएगा, इक्वलाइजर थोड़ा बहुत आप बढ़ा दीजिएगा। बाकी आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आवाज़ को सुन के साथ में थोड़ी बहुत आपने इसके जो ये वॉल्यूम्स आ रहे हैं कम ज़्यादा करके आवाज़ को थोड़ा बहुत आपने एडिट करना है। जहाँ पर आपको लगे कि आपकी आवाज़ थोड़ी इंप्रूव हो गई है वहीं पर आपने क्या करना है, अप्लाई इक्वलाइजर के ऊपर क्लिक करके ये भी आपने अप्लाई कर देनी है। ये 4 स्टेप आपने अप्लाई करने के बाद एक लास्ट स्टेप आपने करना है, इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करके नॉर्मलाइज के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये 100% के ऊपर रखकर आपने नॉर्मलाइज ऑडियो के ऊपर क्लिक करके अपनी जो ऑडियो है उसको नॉर्मलाइज कर लेना है। जब आपकी ऑडियो नॉर्मलाइज हो जाएगी तो सिंपली आपने फाइल के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट या डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके और आपने यहाँ पर ये देखिएगा आपके सामने MP3 आएगा और उसके बाद 120 kbps के अलावा आपने 256 के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आपकी जो वॉइस है वो एडिट होकर आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर क्या है वो सेव हो जाएगी। अब यहाँ तक अगर आप इस ऑडियो को इस्तेमाल करते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो भी बेस्ट है। अगर इसके अंदर एक स्टेप आप मजीद ऐड करना चाहो तो वो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वो स्टेप क्या है, आपने सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने अडोबी पॉडकास्ट सर्च करना है। लिंक इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, बिल्कुल फ्री टूल है। ओपन करने के बाद आपने अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू इसको लॉगिन कर लेना है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है और वही फाइल जो आपने अभी अभी ऑडियो मास्क से एडिट की थी उसको यहाँ पर ओपन करना है और ऑटोमेटिकली आपकी जो आवाज़ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ से आपकी वॉइस इन्हेंस होगी सिंपली आपने उस वॉइस को यहाँ से डाउनलोड करना है और फिर आप 100% उस वॉइस को अपनी किसी भी वीडियो के अंदर किसी भी सोशल मीडिया के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो और वो 100% आपकी क्या हो जाएगी, मोनेटाइजेबल हो जाएगी। यहाँ पर हमारी जो वॉइस थी वो इन्हेंस हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वॉइस को जो क्या वो डाउनलोड कर लेना है। तो भैया यूट्यूब वीडियोस के लिए या किसी भी सोशल मीडिया के लिए अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हो और उसके अंदर एआई की वॉइस यूज़ कर रहे हो तो ये वाले स्टेप आपके लिए लाजमी है ताकि आपकी आवाज़ के अंदर आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाए और आपकी वॉइस 100% मोनेटाइजेबल बन जाए और कभी भी वॉइस की वजह से आपका चैनल या आपको कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट टर्मिनेट ना हो या डिमोनेटाइज ना हो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी साबित। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई क्यूरी हो तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।